भगवान के सदैव खुश ना रहने के विचार का आधार धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। भारतीय दर्शन, विशेष रूप से हिंदू धर्म और अन्य प्राचीन परंपराओं में भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी के रूप में माना जाता है, जो सृष्टि का मूल कारण है। भगवान को अक्सर एक आदर्श स्थिति में देखा जाता है, जहाँ दुख, पीड़ा, क्रोध जैसी सीमित मानवीय भावनाएं उन पर लागू नहीं होती। फिर भी विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक कथाओं में कई बार भगवान को अलग अलग भावनाओं का अनुभव करते हुए दर्शाया गया है, जिनमें क्रोध, चिंता, करुणा और यहाँ तक कि दुखी भी शामिल होती है। इस परिप्रेक्ष्य से यह प्रश्न उठता है कि भगवान जो अनंत और सर्वशक्तिमान है, हमेशा प्रसन्न क्यों नहीं होते? इस प्रश्न का उत्तर कई गूढ़ और जटिल धार्मिक व दार्शनिक विचारों पर आधारित है। आइए हम इस अवधारणा पर बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। पहला, भगवान का रूप और उनकी अनंतता। भगवान को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य प्रमुख धार्मिक परंपराओं में अत्यंत और अविनाशी माना गया है। वे समय, स्थान और भावनाओं की सीमाओं से परे हैं। इसलिए भगवान का हमेशा खुश रहना या ना खुश रहना इन सीमित मानवीय भावनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वेदों में भगवान को सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे सत्य, आनंद और कल्याणकारी हैं। इस दृष्टिकोण से भगवान का स्वभाव ही आनंदमय है। वह परम आनंद में परिपूर्ण है और उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश के विभिन्न चरणों में सक्रिय रहते हुए भी अपने आंतरिक आनंद की स्थिति में बने रहते हैं। दूसरा, लीला का सिद्धांत। भगवान की अनंत लीला का सिद्धांत हिंदू दर्शन में महत्वपूर्ण है। भगवान की लीला का अर्थ है कि वे अपनी मर्जी से सृष्टि के साथ खेलते हैं। यह खेल उनकी इच्छा का प्रदर्शन है, ना कि उनके भीतर होने वाले किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव का संकेत। कृष्ण, जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, की लीलाओं को उनके आनंद और दैवीय क्रिया के रूप में देखा जाता है। वे विभिन्न भावनाओं को अनुभव करते दिखते हैं, जैसे कि गुस्सा, चिंता, मोह, प्रेम, लेकिन यह सब उनकी दिव्य लीला का ही हिस्सा माना जाता है। लीला सिद्धांत का यह स्पष्ट करता है कि भगवान का क्रोध, चिंता या पीड़ा का प्रदर्शन मानवता को मार्गदर्शन देने के और कर्म के फल की शिक्षा देने के लिए होता है। यह वास्तविक भावना नहीं है, बल्कि वह मानवता को सुधारने और सृष्टि को उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया कर्म है। तीसरा, दुख और सृष्टि की वास्तविकता। दुख और पीड़ा का अस्तित्व इस संसार की वास्तविकता है और यह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया का परिणाम होता है और वह अगले जन्मों तक चलता है। इसलिए जीवों का दुख उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है, न कि भगवान की इच्छा या आनंद में किसी की कमी के कारण होता है। भगवान कभी कभी संसार में असुरों के अत्याचार और अधर्म के बढ़ने पर क्रोधित होते हैं, लेकिन यह उनकी सार्वभौमिक व्यवस्था की सुरक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए होता है। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण में भगवान विष्णु ने अपने अवतार के माध्यम से असुरों का विनाश किया ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। यह दर्शाता है कि भगवान हमेशा खुश नहीं होते, क्योंकि संसार में अधर्म और अज्ञान का बढ़ना उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा, भगवान की अनुकंपा और करुणा। भगवान का स्वभाव करुणामय है। वे संसार के सभी प्राणियों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। हालांकि वे सर्वशक्तिमान हैं, वे जीवों के कर्मों के फल स्वरूप होने वाली पीड़ा को देखते हुए करुणा का अनुभव करते हैं। इस करुणा के कारण वे बार बार अवतार लेते हैं और जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। भगवान का दुख का अनुभव उनकी करुणा से उत्पन्न होता है, जो वे
जीवों को पीड़ा में देखकर महसूस करते हैं। यह दुख स्वयं भगवान के लिए नहीं है, बल्कि यह उन जीवों के लिए है जो अज्ञान के कारण संसार में दुखों में फंसे हुए रहते हैं। लेकिन जब जीव अपने कर्मों और अज्ञान से बंधे रहते हैं, तब भगवान उनको दुखों में देखते हुए करुणा का अनुभव करते हैं। 5वां, भगवान और धर्म की स्थापना। भगवान के अवतारों का एक प्रमुख उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म का ह्रास होता है और धर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब मैं अवरित होता हूँ। यह संदेश यह स्पष्ट करता है कि भगवान अपने दिव्य कर्तव्यों के लिए कार्य करते हैं। संसार में जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान की प्रसन्नता में कमी आती है, क्योंकि उनका कार्य धर्म की स्थापना और सत्य की रक्षा करना होता है। 6, मानवीय दृष्टिकोण से भगवान की भावनाएं। कई बार भगवान को मानवीय रूपों में दिखाया जाता है ताकि साधारण मनुष्य उनके साथ जुड़ सके। भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य अवतारों ने मानवीय रूपों में कई भगवान को व्यक्तित्व किया है ताकि उनके भक्त उन्हें समझ सके। उदाहरण के लिए भगवान राम ने सीता के विनियोग में शोक किया, लेकिन यह शोक उनकी लीला का हिस्सा था। इस दृष्टिकोण से भगवान की भावनाएं और उनके दुख मानवीय भावनाओं की तुलना में अधिक गहन और दैवीय है। वे इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं ताकि वे मानवता को शिक्षाएं दे सके और उनके प्रति करुणा दिखा सके। 7वां, भगवान का स्वभाव और नित्य प्रसन्नता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की वास्तविक स्थिति नित्य आनंदमय है। वे सदैव परम आनंद में रहते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप मानव भगवान भावनाओं से परे हैं। जब हम देखते हैं कि भगवान कभी कभी क्रोधित या दुखी होते हैं, तो वह सृष्टि के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रदर्शन होता है। वे सृष्टि के हर प्राणी की भलाई के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें यह उनकी आंतरिक प्रसन्नता से अलग नहीं करता। भगवान की प्रसन्नता उनके भीतर की स्थिति है जो अनंत और असीम है। उनकी अस्थायी प्रतिक्रियाएं संसार के अन्याय और पीड़ा को देखते हुए हो सकती है, लेकिन उनका आंतरिक स्वभाव सदैव प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है। भगवान का हमेशा खुश ना रहना एक मानवीय दृष्टिकोण से उत्पन्न विचार हो सकता है। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भगवान की वास्तविकता अनंत और असीम है और उनकी भावनाएं सीमित नहीं है। उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, चाहे वह क्रोध, दुख या चिंता हो, वह लीला का हिस्सा है और संसार के कल्याण के लिए होती है। उनका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंदन, सत्य, चेतना और आनंद है जो सदैव आनंदित रहता है। भगवान की क्रियाओं को समझने के लिए हमें उनकी दिव्यता और मान्यता को प्रति उनकी करुणा को समझने की आवश्यकता है। उनके अवतारों और कार्यों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदैव अपने भक्तों और सृष्टि के कल्याण में लगे रहते हैं, भले ही उनकी प्रसन्नता को हम मानवीय दृष्टिकोण से ना समझ पाएं।